मैं हूं रेखा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, हिंदी में एक कहावत है, जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर फेंका नहीं करते। अब मैं इस कहावत का यहाँ पे इस्तेमाल क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हाल ही में राष्ट्रवादी कांग्रेस की नेता सुप्रिया सुळे जी ने एक मांग की है। उन्होंने कहा है कि अगर राज्य की कानून व्यवस्था आप संभाल नहीं सकते हैं तो गृह मंत्री जी यानी देवेंद्र फडणवीस जी आप इस्तीफा दे दीजिए। अब देखिए, सुप्रिया सुळे जी मांग क्या कर रही है कि राज्य के जो गृह मंत्री है उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। इसका कारण ये है कि पुणे शहर के कुछ हिस्सों में कोयता गैंग, कोयता यानी आप हिंदी में उसको हसिया बोल सकते हैं, जो कृषि क्षेत्र में या धन धान्य काटने के काम आता है, वैसा हसिया, उसको कोयता बोलते हैं मराठी में। तो कोयता गैंग यानी इसमें ना कुछ नौजवान हाथ में ये हसिया लेके, कोयता लेके पुणे शहर के अलग अलग हिस्सों में, कुछ खास हिस्से हैं उनमें घूमते हैं। लोगों से एक तरीके से पैसे वसूलना, जो ट्रैफिक वाली जगह है वहां पे जाके जोर जोर से गाड़ियां चलाना, एक तरीके से जोर जोर से हॉर्न बजाना, महिलाओं को एक तरीके से तंग करना, लोगों को तंग करना, मारना पीटना, ये सारे आपराधिक चीजें कर रहे हैं और पिछले बहुत दिनों से ये चीजें शुरू है। अब उसको लेके सुप्रिया सुळे जी ने कहा है कि महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहे हैं, ये कोयता गैंग का एक तरीके से बहुत ज्यादा दहशत बढ़ रही है लोगों में, और अगर आप जो राज्य की कानून व्यवस्था है उसको सुधार नहीं सकते तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ सुप्रिया सुळे जी की बात से। और यहाँ पे एक बात पक्की है, देखिए एक बात पे तो मैं उनसे सहमत हूँ कि अगर राज्य की या किसी शहर की ही मान लीजिए, और पुणे जैसा बड़ा शहर जिसमें मतलब इतनी बड़ी लोक संख्या, इतनी बड़ी आबादी, शहर इतना एक तरीके से विकास, राज्य के विकास का एक बहुत बड़ी भूमिका पुणे शहर की होती है। तो उस शहर की अगर कानून व्यवस्था में कुछ भी खामी है तो सरकार को वो दूर करनी चाहिए। गृह मंत्रालय और उस शहर के पुलिस को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब दूसरी बात, सुप्रिया सुळे जी ने इस्तीफा तो मांग लिया देवेंद्र फडणवीस जी से, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री है वो देवेंद्र फडणवीस जी हैं। उन्होंने कहा कि देखिए ये राज्य सरकार कर क्या रही है, जिस तरीके से महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहे हैं, कोयता गैंग का अत्याचार बढ़ रहा है, लोग दहशत में हैं, और ये ईडी की सरकार, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार क्या कर रही है, मैं इस सरकार की कड़ी निंदा करती हूँ। और अगर आप कानून व्यवस्था संभाल नहीं सकते हैं तो गृह मंत्री के तौर पे आप इस्तीफा दे दीजिए। तो सुप्रिया सुळे जी, ठीक है, आपने बात तो बिल्कुल सही उठाई है कि अगर कहीं पे अपराध हो रहा है, कोई गलत बात है, आप नेता है, आप विरोधी पक्ष में हैं, आपको बात उठाने का बिल्कुल अधिकार है। अब जरा दूसरी बात पे आते हैं। आपकी 2.5 साल सरकार थी महाविकास आघाड़ी की। 2019 से अक्टूबर नवंबर 2019 से जून 2022 तक पूरे राज्य के लोगों ने आपकी सरकार का 2.5 साल का कार्यकाल देखा है, और सबको एक तरीके से वो पूरा 2.5 साल का कार्यकाल याद है कि किस तरीके से उसमें आप लोगों ने कानून व्यवस्था रखी थी। गृह मंत्रालय तो आपकी ही पार्टी के पास था, गृह मंत्री थे अनिल देशमुख, वही अनिल देशमुख जिन्होंने मुंबई के पुलिस कमिश्नर जो उस समय थे परमवीर सिंह, उन्होंने आरोप लगाया था कि गृह मंत्री ने मुझे टारगेट दिया था 100 करोड़ की वसूली का। आप सोचिए, राज्य का गृह मंत्री अपने ही एक पुलिस कमिश्नर को एक तरीके से आदेश देता है या कहता है कि 100 करोड़ की वसूली करनी है। अब ये 100 करोड़ की वसूली कहाँ से आई? 100 करोड़ की वसूली तो सामान्य जनता ने जो टैक्स पे किया होगा, या जो होटल मालिक है, या जो भी अलग अलग काम करते होंगे, उनके पैसों से ही आई होगी ना। और ये गृह मंत्री को ये टैक्स, ये जो भी देनी थी वसूली, वो किस लिए देनी थी? तो आपके गृह मंत्री के ये कारनामे हैं। उसके बाद उनको इन आरोपों के बीच में जेल भी जाना पड़ा। जेल अभी 1.5 साल के लिए वो जेल भी जाके आए हैं। दूसरी बात, जिस तरीके से कंगना रनावत का घर तुड़वाया गया, जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी को अपने घर से उठाया गया, आपके ही शासनकाल में जो 2.5 साल का शासनकाल था, उसमें एक पुलिसकर्मी सचिन वजे पे क्या आरोप लगते हैं कि एक व्यक्ति की गाड़ी मुकेश अंबानी के घर के नीचे रख के उसमें जिलेटिन की छड़ें रखना, बाद में जिस व्यक्ति की वो गाड़ी है उस व्यक्ति की हत्या हो जाती है, और आज वो सचिन वजे, वो पुलिसकर्मी आज जेल में बंद है। और ये सोचिए कि मतलब ये तो मैंने कुछ गिने चुने उदाहरण दिए हैं, ये आपके समय की कानून व्यवस्था थी। और आप 3 पार्टियां एक साथ थी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस, और तीनों पार्टियां मिलकर महाराष्ट्र की सरकार चला रही थी। और उस समय कानून, कायदा और सुव्यवस्था के ये हाल थे।
आप बिल्कुल सही कह रही है, देवेंद्र फडणवीस जी अगर सही नहीं कर सकते महाराष्ट्र राज्य की कानून व्यवस्था तो उनको इस्तीफा जरूर देना चाहिए। पर अगर ये इस्तीफा आप अपने जो पार्टी की, एक तरीके से पार्टी का शासनकाल था ये 2.5 साल का, उस समय आप अपने गृह मंत्री से भी इस्तीफा मांग लेते तो वो ज्यादा अच्छा होता। क्योंकि आपके गृह मंत्री ने तो ऐसा कारनामा कर दिया कि शायद कोई गृह मंत्री कर ही नहीं सकता। मतलब वसूली का टारगेट अपनी एक पुलिस कमिश्नर को उन्होंने दिया था कि 100 करोड़ की वसूली करनी है, और ये बकायदा आरोप लगाए गए हैं उस कमिश्नर द्वारा लिखे गए पत्र में। तो बताइए, ये सारी बातें आपके शासनकाल में हुई थी। तो देवेंद्र फडणवीस जी से इस्तीफा जरूर मांगिए अगर वो अपने काम में, अपनी राज्य की शासन व्यवस्था या एक तरीके से कह लीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर को ठीक कर नहीं पा रहे हैं या कुछ दिक्कत है, आप जरूर करिए। पर उस समय भी जब आपकी सरकार थी, आप खुद सरकार में थी, एक मतलब सरकार का हिस्सा तो थी ही ना आपकी पार्टी, तब आपके गृह मंत्री ने जो किया उस समय आपने अपने गृह मंत्री से इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? अगर उस समय पे मांग लेते तो आपको शायद आज भी अधिकार होता देवेंद्र फडणवीस जी से इस्तीफा मांगने का। बट दूसरी बात यहाँ पे ये भी है, चलिए ये हो गई सुप्रिया सुळे जी की बात, बस मैंने एक बताया कि उनका शासनकाल कैसा था और आज का शासन। और दूसरी बात यहाँ पे, अब दूसरी बात पे आ जाते हैं कि देवेंद्र फडणवीस जी से आपने इस्तीफा मांग लिया, ठीक है, आप विरोधी पार्टी के तौर पे अभी सत्ताधारियों से अपनी बात कह सकती है, अपनी जो भी शिकायत है सत्ताधारियों के खिलाफ वो कर सकती है। अब आते हैं दूसरी बात पे, ये जो कोयता गैंग की बात चल रही है उसको लेके राज्य की जो शासन व्यवस्था है वो अब एक तरीके से सतर्क हो गई है, और खासकर पुणे में, क्योंकि ये कोयता गैंग का जो एक तरीके से प्रेजेंस है वो पुणे के कुछ कुछ एरियाज में है। तो कहा जा रहा है कि पुणे की शहर की जो पुलिस है वो इस मामले को लेके काफी सतर्क है। एक पुलिस का अलग से स्पेशल स्क्वाड बनाया गया है इसलिए, और अलग अलग एरियाज में जाके जहां जहां इस कोयता गैंग का प्रेजेंस है वहां पे जाके ये स्क्वाड और पुलिस कर्मी कॉम्बिंग ऑपरेशंस भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे इस कोयता गैंग के सदस्य को पकड़ा भी गया है। बीच में एक सोशल मीडिया पे आया भी था कि किस तरीके से 2-3 लोगों को, इस गैंग के जो सदस्य थे उनको पकड़ के पुलिस भरे बाजार से, भरे रास्ते से लेके जा रहे लोगों के बीच में से, और वो एक तरीके से एक मिसाल के तौर पे था। पर ये जरूर है कि जिस तरीके का देवेंद्र फडणवीस जी का भी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो अपने जो आपने बात कही है वो उस बात को एक तरीके से ध्यान देंगे ही। और सिंस वह गृह मंत्री है महाराष्ट्र के, तो इस बात का मुझे लगता है उनसे आशा भी है सब लोगों को कि वो इस कोयता गैंग के जो भी कारनामे हैं उसको अंजाम तक एक तरीके से खत्म कर देंगे, अंजाम तक ला देंगे, और पुलिस वहां की जो उस शहर की इसका एक तरीके से इसको ध्यान में रखते हुए उन पे जो जरूरी बनती है वो कार्रवाई करेगी। तो दोस्तों, आपको मेरा विश्लेषण कैसा लगा मुझे जरूर बताइए। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू सो मच।